साइंटिस्टों ने मेहनत की, तब जाके बीमारियां खत्म होती है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें इतनी दूर तक बैठी हैं, पूरा सारी महिलाएं बैठी हैं और खुल के हंस रही हैं। बहन जी, हमारे दिल्ली में ऐसे प्रोग्राम नहीं होते जहाँ महिलाएं सामने बैठी हो। दिल्ली की महिलाएं हंसती नहीं खुल के कभी भी। कोई प्रोग्राम कराओ, सामने 10-20 महिलाएं दिल्ली की बिठा दो, कभी की लाश जाएगी वहां से, बिल्कुल हंसती नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं उनको, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी पीओपी की। क्योंकि किसी से पूछ लो, अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो कोई नहीं बताती अपनी उम्र ठीक। एक आध कोई हमारी गौरी मिश्रा जी के जैसी होती हैं जो ईमानदारी से बता देते हैं 57 हो गई। हर कोई नहीं बता पाता भाई साहब। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाली से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला लालू यादव ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 30-35 वाले बोली होगी 18-20। मैं बर्फ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह वाह। पाकिस्तान की बात की, गौरव भाई ने पाकिस्तान को निपटाया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कश्मीर के भाई से कोई टेंशन नहीं है। एक फिल्म आई थी अभी, गदर फिल्म भी आई, सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा, बहुत सारी बातें हुई। एक फिल्म आई थी, उसका डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीरने की जरूरत नहीं है भाई। एक लाइन फिल्म की और दूसरी लाइन मेरी, जिनको समझ में आ जाए, खासकर मेरे ऊपर वाले देशभक्त जो मेरे भाई खड़े हैं, जिनको समझ में आ जाए, एक अगर आपको लगे कि करोड़ों रुपए की फिल्म से अच्छी लाइन मेरी है तो सबकी तालियां मुझे चाहिए, इधर वालों के लिए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। वाह भाई वाह। मांगते रहो भाई साहब, हमने कौन सा देना है? 10-20 साल तो वैसे ही नहीं देना अभी। बहुत और बात की गौरव भाई ने, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह से आजकल अत्याचार हो रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है। कुछ लोग, हमारे अपने लोग, हमारे अपने कुंभ में से बिछड़े हुए लोग, जब बाबर और हुमायूं को अपना बाप बताने लगे तो हम क्या करें भाई? हमारे सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही, डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है। तो मैं 4 पंक्तियां देता हूँ। ज्ञान वापी का मामला भी आपको पता है, किस तरह से एक आक्रांता विदेश से आया और उसने बाबा के मंदिर को तोड़कर वहां पर अपना स्थान बनाया। आज उसकी जांच चल रही है। चौथी पंक्ति में आपको लगे कि मैंने ठीक बात कही है, उसके बाद मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाऊंगा, खूब हंसाऊंगा। लेकिन 4 पंक्तियां गौरव को सुन के मेरा मन हो गया कि मैं आपको सुनाऊंगा। ज्ञान वापी मंदिर को याद करना, उसकी खुदाई को याद करना, और चौथी पंक्ति पर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वागत। हद हो गई यार फरेब की, हद हो गई यार फरेब की, गलती खजूर की बता दी सेब की। वाह। हद हो गई यार फरेब की। हिम्मत कर रहा हूं मैं मंच पर खड़ा होकर बोलने की, तालियों में हिम्मत आप करना। हद हो गई यार फरेब की, हद हो गई यार फरेब की, गलती खजूर की बता दी सेब की। गुरुओं को मारा, मंदिर तोड़े, जनेऊ काटे, ऐसी तैसी औरंगजेब की। वाह, ऐसी तैसी औरंगजेब की। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में बताया कि मैं देश के, यार माइक में मजा नहीं आ, इसलिए आपको थोड़ा मेरी तरफ घुमाओ भाई, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। घुमा दे भैया। हाँ, थोड़ा सा माइक इधर घुमा दो, मेरी तरफ घुमा दो मुझे, क्योंकि सारे नेताओं को बुलाना है। पता लगे मोदी जी की आवाज निकालू, देवगौड़ा के निकल जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, ये वाला घुमाओ, ये वाला। हेलो हेलो, हाँ काफी ठीक है, काफी ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाना। देश में एक से बढ़ के नेता है। मैं देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में बुलाऊंगा, जिसको आप बोलोगे उनको बुलाऊंगा, और आपको खूब आनंद आएगा। बस आनंद लेना, मैं आनंद के लिए आया हूँ, और कोई टेंशन वेंशन का काम अपने को है नहीं। पूरी दुनिया में यूक्रेन की बात की, यूक्रेन की टेंशन चल रही है, यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई चल रही है। ये गौरव मुझसे बोला, यार हमारे भारत के तो सारे दोस्त हैं, यूक्रेन भी दोस्त है हमारा, रशिया भी दोस्त है, क्या करना चाहिए जिससे यूक्रेन बच जाए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। रूसी, भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना। तो ये टेंशन। धारा 370 की बात की, मोदी जी की बात की, मैं धारा 370 पे आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ।
हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, जैसा दिखता है वैसा लिखते हैं। चौथी पंक्ति में कश्मीर का बहुत लंबा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक का इतिहास है, महबूबा मुफ्ती तक का इतिहास है। आपको लगे मात्र 4 पंक्तियों में 370 का इतिहास ऐसे भी बताया जा सकता है, तो बहुत आनंद आएगा आपको सुनना। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। सच्चाई बता रहा हूं आप, देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। वाह भाई वाह। इधर वाले बिल्कुल भी ताले नहीं बजा रहे, भाई साहब बजा लो। हमारे कवियों के दिल पे बुरा असर पड़ सकता है, टेंशन हो सकती है, अटैक भी पड़ सकता है। आपकी ताली हमारे लिए वही काम करती है जो अमर सिंह के लिए जया प्रदा करती थी। बजाते रहो बस, हमें आप तालियों के अलावा और दे क्या सकते हो, सिर्फ तालियां बजाओ बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ हम बजा देंगे, आप टेंशन मत लो। देश के बड़े बड़े नेताओं को मैं आपके बीच में बुलाता हूँ। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ भाई साहब, आप बताओ। नहीं, ऊपर वाले को सुनूंगा, वो ज्यादा मेहनत से बैठे हैं। एक तो दीवार पे ही बैठा हुआ केजरीवाल, अच्छा ये मेरे पक्के वाले हैं, इसका मतलब केजरीवाल जी की सबसे पहले केजरीवाल जी शुरू करते हैं। भाई साहब मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े हैं, पता है ना आपको? 2 मंत्री जेल, स्वास्थ्य मंत्री हमारा जेल में पड़ा है, और जब पुलिस जांच करने जेल में गई, सीबीआई गई, तो उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई। मुझे याद नहीं है कि क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ, मेरी याददाश्त चली गई। अब केजरीवाल जी मेरे सपने में आए और उनका विज्ञापन शुरू हुआ, मजे लेना, मैं सबको बुलाऊंगा। केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को सीबीआई उठा के ले गई दोस्तों, उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया, वो सब कुछ भूल गया, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब भूल गया, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है जाते हुए। मेरे सामने उसकी याददाश्त गई है, ऐसे करके गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने जब क्या करना है, मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली अपनी। वाह, वो टेंशन है। हमारे केजरीवाल जी ने क्या किया कि दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुल गए, पता होगा आपको। मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका, आयुर्वेदिक अस्पताल की दीवार के साथ में शराब का ठेका। तभी तो 2 मंत्री अंदर है हमारे। अब केजरीवाल जी सपने में आए, मैंने भाई साहब ये क्या कर दिया? नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर दे, उन्होंने सही साबित कर दिया। अब उनका शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों मैंने गली गली में शराब का ठेका खोल दिया, पर ये बीजेपी वाले इसका लॉजिक ही नहीं समझते, कितना फायदा है उसका। मैंने कहा सर क्या फायदा है? पहले आदमी को पीनी होती थी, कोई किलोमीटर दूर जाता था, वो पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है, अगर कोई पी के गिर जाता है कोई ना कोई तो बचा लेता। बहुत फायदा है दोस्तों, उसका बहुत फायदा। ये सारी टेंशन है। अब मैं देश से कुछ बड़े बड़े नेताओं को चाहता हूँ कि आपके मीडिया में पहली बार आया हूँ, बुलाऊं, बस आप लोग सुन के ऐसे ही बताना जैसे आप लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ लालू जी को बुलाता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं लालू जी से शुरू करते हैं। लालू जी सबसे ईमानदार आदमी है देश के, आपको पता ही है नहीं भाई साहब? जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का अपना स्टाइल है, और लालू जी भाषण देते जैसे बच्ची बैठी है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब मैं जुड़ के सुनना, मुझे चारों तरफ से मजा आएगा। मुझे सबको बुलाऊंगा, मैं मोदी जी को बुलाऊंगा, अमित शाह जी को बुलाऊंगा, योगी जी को बुलाऊंगा, गहलोत जी को बुलाऊंगा, बाबा रामदेव को बुलाऊंगा, बाबा बागेश्वर वाले को भी बुलाऊंगा। बस आप लोग सुन के बताना मुझे। लालू जी माइक पे आए। कोई बोल रहा है? नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन हो गए, और कितने अच्छे दिन हो गए। अच्छा एक और नेता है, अभी है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते। सिद्धू जी का भाषण सुना है ना भाई साहब आपने?
इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, मैं लाफ्टर 3 में था, हम लोग माइक ले जाकर रखते थे, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। वाह। अच्छा, लग तो आज यही रहा है कि हम भी माइक ही टेस्ट करने आए। वाह भैया। बहुत सारे नेताओं की एक आवाज आपको सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, स्वागत स्वागत। उनकी मिमिक्री आपने सुनी है। और तालियां बजाओ एक बार जोरदार यार। नहीं, मत नहीं बजाओ, कोई बात नहीं। आपके सीए में आपने क्या कर रहा है आप देखो भाई, हमें क्या मतलब है, हम तो दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे गहलोत जी जब भाषण देते हैं, अच्छा उनका भाषण थोड़ा देर से समझ में आता है, थोड़ा तो जोर लगता है भाई साहब पे क्या बोलते हैं ना, थोड़ा स्लो स्लो बोलते हैं। एक बार मैं उनका भाषण सुन रहा था, भाई साहब रिपोर्टर ने पूछा सर राजस्थान में क्या होगा चुनाव में। देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर तालियां यार जोरदार। वाह भाई दीपक। और ये हमने भी राजस्थान के अंदर चलने बात चली, हमने पिंका जी के भी जी को, हम तो सचिन भाई ज्यादा जानते, राजस्थान में वो आएंगे तो हम जीतेंगे। तो हमने इसकी बात तो कही कि राजस्थान के अंदर जब कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की बात जब चली यहाँ पे राजस्थान में, तो हमने लोग कह दी साहब उनको जीतेंगे। सबको अपना अंदाज होता है। एक दो मिमिक्री आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार को मुझे सुनी हो, बहुत मजा आएगा आपको। एक ऐसी आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ सिंह जी को बुलाता हूँ, आपको लगे मेड़ता में आ गए तो यहाँ से वहां तक सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री जब लोकसभा में बोलते हैं, देखना भाई। स्वागत भैया। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूँ, भले ही सदन के अंदर पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात जब होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। सबका अपना अपना अंदाज होता है। अच्छा, एक आवाज है जिनकी मिमिक्री आपने कभी नहीं सुनी होगी किसी को, मुझे कोई नहीं कर रहा भाई। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज सुनिए भाई साहब, आपने उनकी मिमिक्री कभी आए, मेड़ता आए भाई साहब को? कभी नहीं आए ना, आज बुलाता हूँ। आप बोलोगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी मेड़ता में आ गए हो तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। उनके दो रूप दिखाता हूँ आपको। पहला, जब वो रैलियों में बोलते हैं, मान लो कि ये रैली चल रही है, अमित शाह जी बोल रहे हैं। दूसरा, जब वो आपसे प्यार से बात करते तब। पहला रैलियों वाला अंदाज देखना, आपको लगे भारत के अभी तक के सबसे सफलतम गृह मंत्री आपके बीच में आ गए हो तो मुझे बताना। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ। तो मेरे सामने बैठे हुए मेरी माताएं बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। वाह भैया, धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद। ठीक होगी। अगर वो प्यार से बात करते, मान लो रैली नहीं चल रही ऐसी आपस में, देखो भाई मेड़ता के लोगों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये छोटे लाल जी गहलोत द्वारा बुलाई गई टीम है, तो मैं बहुत साधुवाद देते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे। वाह वाह, जय जय हो। ये बैठा ऊपर हमारा बिल्कुल टोला मस्त वाला एकदम। हाँ, ये इनका जय हो। अच्छा, मिमिक्री कर रहे हैं ना नेताओं की, जैसे कहते हैं ना कोई आहुति, जब कोई यज्ञ होता है उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना हो तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे में नेताओं की मिमिक्री करो
और उनकी मिमिक्री जब तक ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे एक बहुत जरूरी मिमिक्री हमारे देश के बहुत बड़े नेता, मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। कोई बिल्कुल ऐसे हंसना नहीं है भाई साहब, आपको कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। ये अच्छा है भाई। इधर से उधर तक आपको लगे कि राहुल गांधी आ गए हो तो फिर पूरा आनंद लेना। जब वो आपको आके कॉमेडी समझाते तो कैसे समझाते, कोशिश कर रहा हूं। स्वागत। देखिए भैया, ये जो कविता है, शायरी, पोइट्री, ये कैसे होती है? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको बताता हूं भैया। कल मैं जाता हूं, एक किसान आया मेरे पास, फार्मर, मुझसे पूछता है राहुल जी देश में क्या हो रहा है? मुझे मेरा जवाब नहीं मिला भैया, ये मेरा जवाब नहीं देते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी फसल नष्ट हो गई है। मैंने कहा खुले में क्यों बोते हो? ये है भैया कविता, ये है पोइट्री, ये है, समझे? समझ गए हो आप लोग? धन्यवाद, खत्म, टाटा, बाय। अब आएगा मजा भैया। जय हो, मैं जोरदार तालियां हो इस पर। अच्छा, एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। जो सुनता है, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं के पसंद करता है वो 2 बार सुनता है। वाह, मोदी जी हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी यदि यहाँ पे आते इस कवि सम्मेलन में, गणेश उत्सव में, हमारे छोटे लाल जी के द्वारा आयोजित, तो फिर वो कैसे आपसे बात करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत। बहुत अच्छा मन से सुन रहे हैं आप लोग। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि राजस्थान में और राजस्थान के मेड़ता में ये शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार कार्यक्रम चल रहा है और युवाओं का जोश तो इतना है कि छत पर चढ़ गए। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ज्यादा मोटा हो गया तो छोटे लाल जी देख लेंगे, टेंशन। बहुत सारे नेता हैं जिनकी हमने मिमिक्री की, और कोई रह तो नहीं गए नेता कोई? नहीं, उनकी सुनूंगा मैं। क्या कह रहे? योगी जी। योगी जी, भैया हमने नया घर बनवाया है। मैं कर देता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि हमने अभी नया घर बनवाया है भाई। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, योगी जी की बहुत सारा मिमिक्री हमने की नहीं, लेकिन क्योंकि आप इतना मन से सुन रहे हो, रात के इतने बजे भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगे कि आ गए तो मुझे बताओ। स्वागत। बहुत बढ़िया, अब सुनो। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तालियां हो इस बात पर। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बहुत सारे नेता हैं जिनकी आपको जब भी नारे लगा रहा हूँ, मेरे को इशारा कर दिया करो ऐसे। यही मस्ती है, ये इसीलिए हम आए हैं, मस्ती के लिए। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने देश, अच्छा नेता तो देश को टेंशन देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहन जी नेताओं को बहुत टेंशन दी। एक आप सब जानते हैं बाबा जी को। एक बार बाबा जी दिल्ली में सबको योग सिखा रहे थे।
करे से बैल में तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल बाती कर रही है। ये करे जरा बावड़े करे ये करते। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोले बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। बिछा, तू भी बिछा बेटा, तू भी बिछा, चटाई बिछा। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करने से हटता है। बाबा कहते कर। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम, कपाल भाती, प्राणायाम खूब करवाया। एकदम अचानक उठे, बाहर निकल कर देखकर करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? और अंत में आपको बहुत बढ़िया मिमिक्री सुनाता हूँ, आपने कभी नहीं सुनी होगी। ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा होगी कि कुछ मिमिक्री देश में मेरे हिस्से में लिखी गई। उनमें से एक ऐसी मिमिक्री थी जो मैंने की। आजकल एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल है, बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये मिमिक्री सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। एक बार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें कि वो आज आपको सुना। और हम तो सच्चे सनातनी हैं, तो हमारा तो खुला सपोर्ट बाबा को है ही, लेकिन मिमिक्री भी होगी। स्वागत। आपने देखा होगा बाबा जी पर्चा बना देते हैं सबका, पता है ना बहन जी? महिलाएं तो बहुत देखती हैं। बाबा जी पर्चा बना के रख देते हैं, क्या किया है, क्या करेगा, क्या भरेगा, कहाँ मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। तो मैंने देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और बाबा ने पर्चा बनाया उनका। बनवा दो पर्चा। बाबा ने भाई साहब पर्चा बनाया। अब आपको लगे कि बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा बागेश्वर वाले मेड़ता में आ गए, तो बस आशीर्वाद देना तालियों का यार। ये ऐसी चीजें बनाई नहीं जाती, ईश्वर करवाता है। सुनना, आपको आनंद आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है। वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। वाह। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने पर्चा बना रखा पहले ही तुम्हारा। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा पहले ही, देखो। अब बाबा के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा ने पर्चा बना रखा, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बांध दे बाबा तुम्हारी। वाह। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।